गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का फिजिक्स। आज जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं वह है इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ समझिएगा, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह का एनर्जी का फॉर्म होता है जिसे हम अपने दैनिक जीवन में, जो डेली लाइफ है हमारा, इनमें यूज करते हैं। जैसे आपको मोबाइल का बैटरी चार्ज करना हुआ, टीवी चलाना हुआ, फैन ऑन करना हुआ, ये सब किससे चलता है? आपके इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो इस पूरे यूनिट में हम इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने टॉपिक्स हैं, लगभग पूरे नहीं, लगभग जो भी स्मार्ट यूनिट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी शुरू करने से पहले सबसे पहले समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं चार्ज क्या होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है चार्ज इट इज ए फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ध्यान समझिएगा, चार्ज क्या है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। अगर इसको हम डिस्कस करना चाहें तो ध्यान समझिएगा, मैटर, जितने मैटर हैं सबके अंदर एटम होता है। नाम में समझो, एटम सबके अंदर है। एटम क्या है? सबके अंदर है। और एटम में क्या होता है? न्यूक्लियस। क्या होता है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सभी जानते हैं, क्लास 9 में पढ़ा हुआ केमिस्ट्री में। तो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और बाहर सेल में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ध्यान समझिएगा कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये चार्ज की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन है आपका न्यूट्रल, मतलब उस पर कोई चार्ज नहीं होता। तो इसका मतलब जितने एटम हैं सब में चार्ज है। तो आपका जो मैटर है उसकी बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है चार्ज। चार्ज समझना क्या? लेकिन हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। ध्यान समझना, अंतर डिफरेंस है। चार्ज लगभग सभी पास है, लेकिन हम जो बात डिस्कस करने वाले हैं वो क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। ध्यान समझिएगा, कहेंगे द क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की वह क्वालिटी बाय विच इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक चार्ज। मीनिंग समझा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि किसी, जो चार्ज तो सबके पास है, कह रहे हैं किसी भी सब्सटेंस की वह क्वालिटी जिसकी वजह से आपके सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर जाए, प्रोड्यूस कर जाए, उत्पन्न हो जाए, तब उस चार्ज को क्या बोलेंगे? हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। ध्यान समझिएगा, देखिए हमारे पास जो एटम है सबके पास होता है। वुड के पास भी होता है एटम, लकड़ी के पास भी एटम होता है, लेकिन आपके लकड़ी में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं करता। तो आप बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। जो अगर हम कोई किसी कंडक्टर की बात करें, किसी वायर की बात करें, अभी बात करेंगे हम कि ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो क्यों नहीं करता, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे हम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज, तो कहेंगे वो चार्ज, वो सभी चार्ज या फिर दो क्वालिटी ऑफ सब्सटेंस बाय विच इट जनरेट या प्रोड्यूस, इस वायर में, इस सब्सटेंस में इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक इफेक्ट जनरेट कर जाए, मतलब उसमें करंट उत्पन्न हो जाए, तो उस चार्ज को क्या बोलेंगे? हम इलेक्ट्रिक चार्ज बोलेंगे। तो आपको क्लियर है? तो इसमें डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। अब समझते हैं इसमें कुछ पॉइंट। पहला पॉइंट है, हम इलेक्ट्रिक चार्ज क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाई क्यू। कैपिटल क्यू, स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं इसको हम। तो इसे किसे लिखते हैं? क्यू से। और जो इसका यूनिट होता है, वो होता है कूलाम। यूनिट क्या होता है? कूलाम। कूलाम आपके साइंटिस्ट का नाम था, उन्हीं के नाम पर एक पढ़ा गया कूलाम। यूनिट क्या है? कूलाम। नाम में उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं कूलाम को, उसे बोलते हैं यूनिट। और ये कौन सी क्वांटिटी है? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। आपका जो चार्ज होता है वो कौन सी क्वांटिटी है भाई? स्केलर क्वांटिटी। तो बात यही खत्म नहीं होगी। अब अभी मैंने डिस्कस किया था आपके एटम के अंदर क्या था? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन था। तो समझते हैं कि जो हमारे पास अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज हो रहे हैं तो जाहिर सी बात उसके टाइप्स जो गए चार्ज के, तो पढ़ेंगे इसके आगे हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ चार्ज। क्या कहा भाई? बहुत ही सिंपल डिफिनेशन, ध्यान समझिएगा। चार्ज दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। और क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। बहुत ही बेसिक पढ़ा रहे हैं, इसलिए कोई घबराना मत। नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो देखिए बहुत सिंपल डिफिनेशन कहा गया।
यदि इफ किसी भी इलेक्ट्रॉन को, बात होती है इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या नेगेटिव चार्ज रखता है, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, प्रोटॉन मूव नहीं करता। पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो जब पॉजिटिव चार्ज मतलब क्या है, किसी भी सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाए, ध्यान समझिए क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया जाए, उस सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दिया जाए, तो क्या आ जाएगा, उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डिफिशियंसी हो जाए, कमी आ जाए। आपके अगर किसी सब्सटेंस में, किसी भी सब्सटेंस में अगर डिफिशियंसी हो जाए, डिफिशियंसी हो जाए, किसकी, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को नॉर्मली ऐसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, तो डिफिशियंसी हो जाए मतलब इलेक्ट्रॉन कुछ निकल के भाग जाए, तो क्या होगा, उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल डिफिनेशन है, किसी को एक्स्ट्रा लिखने की जरूरत नहीं, बस बोलना है डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए। और नेगेटिव चार्ज क्या होता है, नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, उसमें कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ जाए इलेक्ट्रॉन का, तो उसे होता है एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, एक्सेस हो जाए, अधिकता, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की ज्यादा हो जाए, मात्रा ज्यादा हो जाए, इलेक्ट्रॉन को घूम के वापस आ जाए उसके अंदर, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। बात क्लियर है। कभी क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है, ध्यान समझ क्या बोल रहे हैं, कभी कभी नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि एक सब्सटेंस से, किसी बॉडी से 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, रिलीज कर गए, भाग गए वहां से। अगर किसी सब्सटेंस से 4 इलेक्ट्रॉन निकल के भाग जाए तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, तो क्या कहेंगे, उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ध्यान समझिए क्या कहा, कमी, भाग जाए, कमी आ जाए, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी आ जा रही तो कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और इलेक्ट्रॉन उसमें से आ जाए, कहीं से भाग के आ जाए, तो कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। इतना क्लियर है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। तो ध्यान समझिएगा, ये सब आपको याद नहीं करना है, बस समझ के अपने मन में फिट करना है कि कैसे हम रखेंगे। आपको अगर कुछ याद करना है तो यह है इलेक्ट्रिक चार्ज की डिफिनेशन। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो पहला प्रॉपर्टीज है अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर। अपोजिट चार्ज, देखिए हमने 2 चार्ज कहा, कौन कौन सा, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज कहा। तो अगर अपोजिट चार्ज मतलब क्या हो, एक पॉजिटिव और एक क्या हो, निगेटिव हो, तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे एक दूसरे को, वो होता है आपका अपोजिट चार्ज। अगर सिमिलर चार्ज हुआ तो एक दूसरे क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, दूर भगाएंगे, वो होता है सिमिलर चार्ज। चाहे प्लस प्लस हो या फिर क्या हो, दोनों माइनस माइनस हो, उसे क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। एज इट इज ए मैग्नेट, चुंबक की तरह, चुंबक के अगर पोल डिफरेंट हो तो अट्रैक्ट करते हैं, अगर सिमिलर पोल हो तो रिपेल करता है, बिल्कुल वैसे ही काम करता है। दूसरा पढ़ते हैं टॉपिक्स। दूसरा आपका है क्वालिटी, क्या प्रॉपर्टीज है भाई, द फोर्स बिटवीन 2 चार्ज। जो आपके पास चार्ज हैं, जो 2 चार्ज हैं, उनके बीच फोर्स क्या काम करे। ध्यान समझिए कि हमारे पास चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल भाई, 2 चार्ज है, कौन कौन सा, Q1 और Q2 है। तो हम करें इनके बीच डिस्टेंस क्या, ध्यान समझिएगा। और हाँ, इसमें हम चार्ज को डिनोट कर रहे हैं, कौन सा चार्ज है, मान लो पॉजिटिव चार्ज है और कौन सा नेगेटिव, मतलब एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है, एक दूसरे का अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पर उनके बीच की डिस्टेंस को हम दिखा रहे हैं, क्या है, R है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर 2 चार्ज हैं तो उनके बीच का डिस्टेंस भी होगा, जाहिर सी बात है। तो अब करें कि उनके बीच जो फोर्स, अट्रैक्शन, देखो फोर्स 2 होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्सन। तो यहाँ पर कौन सा फोर्स काम करेगा, अट्रैक्शन फोर्स, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव है। जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, मतलब दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। इसका मतलब सामने सामने मतलब होता है, अगर ये बढ़ा तो ये बढ़ेगा, इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो इसे बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब चार्ज ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, पहली पॉइंट। दूसरी क्या है कि जो डिस्टेंस है उनके बीच, जो उनके बीच क्या है, डिस्टेंस है, उनके बीच जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर की इन्वर्सली है, मतलब उल्टा। अगर डिस्टेंस बढ़ा, मतलब उल्टा बोल रहे, डिस्टेंस बढ़ा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम, बढ़ा कम, ज्यादा तो ये कम हो जाएगा, इसे बोलते हैं इन्वर्सली, उल्टा, ऊपर नीचे। तो कैसा है, स्क्वायर की इन्वर्सली है, मतलब अगर हमारा डिस्टेंस 10 हुआ तो उसका स्क्वायर मतलब 100 के रेट से आपका फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इतना बात क्लियर हो। अब ये इसी को बोलते हैं हम लोग कूलॉम्स लॉ बोलते हैं, जो यहाँ लिखा गया इसी को बोलते हैं कूलॉम्स लॉ, इसे आप 12th में पढ़ोगे। अब बात करते हैं तीसरी पॉइंट की, इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंजर्व होता है।
कंजर्व होता है। ध्यान समझिएगा, अगर जिसको लिखना हो हम बोल रहे हैं आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट ओनली ट्रांसफॉर्म या फिर ट्रांसफर्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, मतलब वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होता है, ट्रांसफर होता है, बस केवल। पूरा स्टेटमेंट फिर सुनिए। स्टेटमेंट मैंने कहा इलेक्ट्रिक चार्ज इज नाइदर बी डिस्ट्रॉय नॉर बी क्रिएटेड, इट ओनली ट्रांसफर वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आप इसको लिख सकते हैं, नहीं तो फिर इतना ही काफी है। अगला पॉइंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव। एडिटिव का मतलब है, ध्यान समझिएगा, एडिटिव मतलब है कि मानते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस है, ठीक है, एक पूरे सराउंडिंग है हमारे पास, इसमें क्या है, एक Q1 चार्ज है, पॉजिटिव है, एक दूसरा चार्ज Q2 है, नेगेटिव है, तीसरा चार्ज Q3 है, क्या है, पॉजिटिव है। तो एडिटिव का मतलब है कि जो टोटल चार्ज होगा वो इनके सम के इक्वल होगा, उनके सम के इक्वल होगा। मतलब कहें कि जो टोटल Q है वो क्या है, Q1 पॉजिटिव प्लस माइनस Q2 और प्लस क्या, Q3। देख रहे हैं, इसे बोलते हैं एडिटिव। मतलब कि जो पूरे आपके चार्ज हैं उनके सम के क्या होगा, इक्वल होगा। जो टोटल चार्ज है वो सबके सम के क्या होगा, इक्वल होगा, इसे बोलते हैं एडिटिव। लास्ट पॉइंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रिक चार्ज इज क्वांटाइज्ड, क्योंकि इस पर न्यूमेरिकल लगता है। तो कहेंगे चार्ज इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। देखो यहाँ बोल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, हाँ, उसका चार्ज उसके इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल होता है। कैसा मल्टीपल है, इंटीग्रल, मतलब इसे इंटीग्रल बोलते हैं, इंटीजर, उसका मल्टीपल। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, जहां पर Q क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, मैंने बताया अभी, Q क्या रिप्रेजेंट करेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज, और n क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो हम डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे, पूरा इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं। और E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो है। और इसकी वैल्यू होती है, आपको याद रखना पड़ेगा, इसकी वैल्यू होती है E इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए अभी मैंने कहा कूलाम को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, C से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, C से। तो E की वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है, 10⁻⁻19 कूलाम। इन सब में आपको बस याद रखना नहीं, क्या रखना है, आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है। इसके बाद बाकी जो चीजें हैं आपको बस मन में बैठा के रखना है। तो याद करें कौन सी चीजें हुई, इलेक्ट्रिक चार्ज, लिखना सब है, लिखना एक तरफ सब है, लेकिन याद कौन सा रखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, उसके यूनिट क्या होते हैं, और क्वांटिटी कौन सी है, और उसके साथ ही साथ आपका इलेक्ट्रिक चार्ज क्वांटाइज होता है कि नहीं होता है, और साथ साथ ये अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट टू ईच अदर एंड सिमिलर चार्ज रिपेल टू ईच अदर। क्लियर था चीज। तो इसे आप अच्छे से वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर हम अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं अगला टॉपिक्स, मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी। हमारा अगला हेडिंग है मेथड ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, मतलब किसी बॉडी को चार्ज करने के कितने मेथड हैं। ध्यान समझिएगा, पहला मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन हम लिखा नहीं, बस समझा रहे हैं। ध्यान समझिएगा, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन क्या है, अगर दो बॉडी को, न्यूट्रल बॉडी को आपस में रब किया जाए, रगड़ा जाए, तो उन पर चार्ज जनरेट कर जाता है, मतलब उनके ऊपर चार्ज ट्रांसफर होता है। ये बहुत सिंपल एग्जांपल है, यदि हम ग्लास को सिल्क के ऊपर रब करें, सिल्क जानते हो कपड़ा, सिल्क के ऊपर रब करें तो आपका जो चार्ज है ग्लास से सिल्क तक ट्रांसफर होता है। अब जो ध्यान समझिएगा, अगर ग्लास से सिल्क ट्रांसफर हो रहा है तो जितना आपका अमाउंट ऑफ ग्लास इलेक्ट्रॉन सिल्क तक ट्रांसफर हुआ है उतना अमाउंट आपके बिल्कुल इक्वल होगा इलेक्ट्रॉन पर। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी दो न्यूट्रल बॉडी को रब किया जाए तो क्या उत्पन्न होता है, चार्ज उत्पन्न होता है, और जो चार्ज जनरेटर प्रोड्यूस करेगा उनकी अमाउंट क्या होती है, इक्वल होती है। ध्यान समझिएगा। अगला पॉइंट चार्जिंग बाय कंडक्शन। चार्जिंग बाय कंडक्शन, इसमें क्या होता है, एक चार्ज बॉडी को, मतलब जिसके अंदर चार्ज हो, एक चार्ज बॉडी को अगर हम न्यूट्रल बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, मतलब उससे संपर्क कराते हैं, तो जो आपका चार्ज इलेक्ट्रॉन है वो आपके न्यूट्रल बॉडी में ट्रांसफर होता है। इस तरह के चार्ज क्या बोलते हैं, चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मतलब होता है कांटेक्ट में लेना, और इंडक्शन मतलब होता है बगैर कांटेक्ट किए। ध्यान दो, अंतर है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन,
ये भी है। तो पहला बॉडी जो चार्ज रहेगा, अगर हम न्यूट्रल बॉडी में कांटेक्ट किए, मतलब उसको टच किए बगैर ही उसमें जनरेट करते हैं इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज, तो उसे कौन सा मेथड कहेंगे? चार्जिंग बाय इंडक्शन कहेंगे। ये टॉपिक आप पढ़ेंगे भी इसी साल, और जो कंडक्शन है वो आप 12th में पढ़ेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन आपके टॉपिक में यहाँ पर है, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं। आगे हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक करंट। चलिए शुरू करते हैं, थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो गई थी, आइए शुरू करते हैं। फिर इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं कि टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो चैप्टर यही शुरुआत होता है इलेक्ट्रिक करंट से। समझते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो सिंपल डिफिनेशन दिया गया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है पर यूनिट टाइम, मतलब 1 सेकेंड में, या फिर कहें जो टाइम है उसको 1 बोल देंगे, तो उसमें जो आपका रेट फ्लो करेगा, जो भी आपका चार्ज फ्लो करेगा, वो क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट देगा। तो करंट की जगह आया, तो करंट देख रहे हैं क्या है? करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। देखिए रेट का मतलब होता है अपान करना, उसे बोलते हैं रेट। तो चार्ज अपॉन टाइम, तो ये आपका हो गया करंट इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो ये तो हो गया डिफिनेशन। लेकिन बात समझते हैं, अगर हम इसको न्यूमेरिकल लिखना चाहें तो करंट को डिनोट करते हैं आई से, तो लिखेंगे इट इज डिनोटेड बाई आई। स्मॉल आई कैपिटल आई सब चलता है, तो इसे आई से डिनोट करते हैं, और इसका यूनिट है एम्पियर। क्या यूनिट है भाई? एम्पियर। और इसे लिखते हैं कैपिटल ए से। एम्पियर को हमेशा एम्पियर नहीं लिखते, हम लिखते हैं कैपिटल ए से। और ये एक आपकी स्केलर क्वांटिटी है, इसका हम डिस्कस कर रहे हैं, ये भी डिस्कस कर रहे हैं। ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसे बता रहे हैं अभी। अब समझते हैं यहाँ पर आपके पॉइंट पर। तो करंट इक्वल टू क्या है? चार्ज अपॉन टाइम। तो अगर हम करंट को आई से दिखाएं, चार्ज को क्यू से दिखाएं, टाइम को टी से दिखाएं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? आई इक्वल टू क्यू अपॉन टी। देखिए अभी मैंने क्वांटाइज चार्ज पढ़ा था, याद करो, अभी पढ़ा था क्वांटाइज चार्ज। Q इक्वल टू क्या था? N इंटू ई था। क्या था? N इंटू ई। ध्यान समझिएगा। अगर तो यहां से फॉर्मूला और बन जाएगा, क्या बनेगा भाई? I इक्वल टू N इंटू ई अपॉन टी। देखिए फॉर्मूला और बन गया। क्लियर? अब बात करते हैं जो हमारे पास एक नई यूनिट है, अगर हम इसको क्या होगा, अगर हम ध्यान समझिए, बता रहे हैं, इसको समझा रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं कि अगर हम करंट को 1 एम्पियर बोले, क्या बोले? 1 एम्पियर, फिर करंट को आई बोलो, जो हमारे पास चार्ज है, उसको 1 कूलम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 1 कूलम। और जो टाइम है उसको 1 सेकेंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 1 सेकेंड। ध्यान समझिएगा, हमारे पास जो चार्ज है उसको 1 कूलम बोल रहे हैं, और जो टाइम उसको 1 सेकेंड बोल रहे हैं। तब जो करंट आएगा वो होगा कितना? आपका 1 एम्पियर होगा। करंट कितना होगा? 1 एम्पियर। तो एक आपका फॉर्मूला डिफिनेशन बन के आया कि 1 एम्पियर जो करंट है वो किसके इक्वल है? 1 कूलम चार्ज अपॉन 1 टाइम, जो भी कहें 1 यूनिट सेकंड पर। तो इसका डिफिनेशन आपको ध्यान समझा रहे हैं, इसे नोट हो गया है, इसको समझा रहे हैं। ध्यान देखिए कि जो आपका 1 एम्पियर होता है, इसका डिफिनेशन पूछा था, कहीं पूछता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, कि 1 एम्पियर होता क्या है। तो डिफिनेशन बोलेंगे 1 एम्पियर इज द करंट, 1 एम्पियर इज द करंट विच, फिर विच फ्लो पर यूनिट, या फिर कहेंगे 1 कूलम अपॉन फिर रेट 1 सेकेंड। क्या बोला? कि जो रेट ऑफ फ्लो है उसी चार्ज को हम बोल रहे हैं 1 कूलम, या फिर बोलेंगे रेट ऑफ फ्लो ऑफ 1 कूलम चार्ज पर यूनिट टाइम। तो जो आपका करंट आएगा उसे क्या बोलेंगे? एम्पियर बोलेंगे। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन क्या था करंट का, इलेक्ट्रिक करंट का? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। जो आपका फ्लो है रेट ऑफ चार्ज का पर यूनिट टाइम में, उसे क्या बोलते हैं? करंट। लेकिन यहाँ बोला गया कि जो रेट ऑफ फ्लो है
चार्ज है वो उसे 1 कूलाम बोल रहे हैं, 1 कूलाम चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी का बोलेंगे 1 एम्पियर बोलेंगे। ध्यान समझिएगा 1 एम्पियर क्या होता है। क्लियर है, इतना हो गया। अब कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते थोड़ा सा कि अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट यूनिट की, आपके इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉलेस्ट यूनिट की, तो ध्यान से देखिए क्या समझ रहे हैं। हम बोल रहे हैं 1 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर, इसको स्मॉल में लिखते हैं 1 MA, 1 मिली एम्पियर। ये होता है 10⁻³ एम्पियर, 10⁻³ एम्पियर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और दूसरा है 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 म्यू ए, इसे म्यू बोलते हैं। 1 माइक्रो एम्पियर होता है 10⁻⁶ एम्पियर। ध्यान समझिएगा इस पॉइंट की क्वालिटी क्या है। आपके SBSC बोर्ड 2020 में 2020 में एक क्वेश्चन 1 मार्क्स पूछा था, उसमें दिया हुआ था कि 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल है। 1 मिली एम्पियर 1 माइक्रो एम्पियर किसके इक्वल है, तो सीधे लिखा हुआ था 10⁻³ एम्पियर रिस्पेक्टिवली 10⁻⁶ एम्पियर। मतलब मिली की बात करें तो 10⁻³ और माइक्रो की बात करें तो 10⁻⁶ एम्पियर था। यहाँ तो हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसे नोट कर लिए आप लोग, नोट, इसी वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, इसे इरेज कर रहे हैं। अब अगले बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट का जो डायरेक्शन है उसकी पर बात करते हैं। ध्यान से देखिएगा वो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की बात करने जा रहे हैं। अलाइनिंग डायरेक्शन, तो देखिए हो क्या रहा था कि जो शुरुआत हुआ तो उन्होंने क्या माना कि जो पॉजिटिव की डायरेक्शन है, ध्यान समझिएगा, पॉजिटिव चार्ज की जो डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है उसी को उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक अभी जो भी करंट की डायरेक्शन उसे बोल दिया कि क्या है, करंट की डायरेक्शन है। ये क्या है भाई, करंट की डायरेक्शन है, बिल्कुल बिंदास बोल दिया। उन्होंने कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन वही क्या है, करंट की डायरेक्शन है। लेकिन एक कन्वेंशन था, मतलब बस उन्होंने ऐसे अज्यूम कर लिया कि क्या था, कन्वेंशनल था। क्या था, कन्वेंशनल था, कन्वेंशनल था, बस मान लिया कि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन वही क्या है, करंट की डायरेक्शन। लेकिन एक्चुअली क्या देखा गया था, समझिएगा, हम पॉजिटिव चार्ज नहीं देख पाते, हम इलेक्ट्रॉन देख पाते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज में देखा गया कि जब हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, ध्यान समझिएगा, जो इलेक्ट्रॉन का मूविंग था इसके भी अपोजिट था, इलेक्ट्रॉन मूव क्या था, इसके अपोजिट था। तो इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है, मतलब आपके इस पॉइंट से इस तरफ पॉइंट मूव कर रहा है। अगर ऐसे हम कोई मेटल ले लें, कंडक्टर ले लें, तो देख क्या है, इलेक्ट्रॉन इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम देख चुके हैं, एक्सपेरिमेंटली हो चुका है, इसका एक्सपेरिमेंट हुआ है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ से किस तरफ मूव करता है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ से मूव कर रहा था, लेकिन जब देखा गया तो करंट का मूवमेंट इसके ठीक अपोजिट था। तो क्या देखा गया, जो करंट की डायरेक्शन थी इसके क्या थी, अपोजिट थी। क्या थी भाई, अपोजिट थी। तो ये तो बात तो यहां पर तो पल्ले पड़ गया, लेकिन जो शुरुआत में कन्वेंशनल हुआ था वह बिल्कुल उसी से मैच कर गया। देखिए करंट डायरेक्शन क्या थी, आपके पॉजिटिव की डायरेक्शन में, और जो इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव कर रहा है। यहां से एक चीज होता है, आपका जो पॉजिटिव चार्ज का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट होता है। तो पॉजिटिव चार्ज के डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। ये भी पॉइंट निकल के आया, देखो एक पॉइंट क्या निकल के आया कि जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। एक पॉइंट और निकल के आया, जो नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट मूव कर रहा है। इतना बात क्लियर है। अब बढ़ते हैं आगे। तो ये तो हुआ डायरेक्शन की, लेकिन अब समझते हैं करंट फ्लो कैसे कर रहा है। करंट फ्लो कैसे कर रहा है, ध्यान समझिएगा, ये जो करंट फ्लो कर रहा है केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से हो रहा है। सोचिएगा, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, मतलब जब इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है तब क्या फ्लो कर रहा है, आपका इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। तो इसका मतलब मूवमेंट कब होता है भाई, जरा बताओ कि अगर आप हम बिल्कुल जकड़ के पकड़ के बिल्कुल बांध दे तो क्या मूवमेंट कर पाओगे, नहीं। जब आपको फ्री रखे रहेंगे तो आप मूवमेंट कर लोगे। जैसे अगर किसी घोड़े को बांध दो किसी खूंटे से तो क्या मूवमेंट कर पाएगा, नहीं। और उसे बिल्कुल फील्ड में खुला छोड़ो तो बहुत तेज भागेगा। तो इसका मतलब जब आपके जो इलेक्ट्रॉन है जब उसको जकड़ के रखे रहोगे तो मूवमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को फ्री करना पड़ेगा। तो एक कंडीशन बोल रहे हैं, जो करंट है वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से मूव कर रहा है।
मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन काजेज, या फिर कहें इसकी वजह से करंट फ्लो करता है। मूवमेंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन काजेज फ्लो ऑफ करंट। आपके फ्री इलेक्ट्रॉन मूवमेंट के कारण ही आपका करंट क्या करता है, फ्लो करता है। एक पॉइंट याद रखना, क्योंकि नॉर्मली क्वेश्चन पूछ लेता है कि अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन मूवमेंट फ्री ना हो, या फिर ऑब्जेक्टिव को भी पूछ लेता है कि जो करंट फ्लो कर रहा है निम्न से आपसे जो ऑप्शन दिए गए उसमें से किस रेस्पेक्ट करता है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, या फिर कहें प्रोटॉन, या फिर कहें न्यूट्रॉन, तो क्या बोलेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से आपका करंट क्या करता है, फ्लो करता है। इतना बात समझा गया, डायरेक्शन समझा के भाई। पॉजिटिव के डायरेक्शन में आपका क्या है, करंट फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव के डायरेक्शन में, देखो ये क्या है, नेगेटिव है, इससे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। आपका इलेक्ट्रॉन क्या है, कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो आपके नेगेटिव चार्ज के अपोजिट डायरेक्शन क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। यहाँ तो समझ आया। अगला पॉइंट समझते हैं। अगला पॉइंट कहा गया कि किसी जंक्शन पर, एट ए जंक्शन मतलब होता है जोड़। यहां से समझिएगा हमारे पास 3 जंक्शन है, यहां से करंट आ रहा है, यहां से आ रहा है, यहां से आ रहा है। ये मान लो 2 एम्पियर है, ये 5 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है, और करंट यहां से निकल रहा है। तो एक सेंटेंस बोला गया कि एट ए जंक्शन, किसी जंक्शन पर जो आने वाले करंट है, इनवर्ड करंट है, वो आउटवर्ड करंट क्या होता है, इक्वल होता है। मतलब इनवर्ड करंट के सम ऑफ इनवर्ड करंट को आई लिख रहे हैं, करंट इक्वल टू सम ऑफ आउटवर्ड करंट। क्लियर है। तो बताएंगे अगर हमें यहां से बोले कि ये आपका जो आई है वो कितना है, तो बोलेंगे आई इक्वल टू, देखो इनवर्ड है सॉरी, इनवर्ड कितना है, 2 + 5 + 4 इक्वल टू आई। आउटवर्ड जो बाहर निकल रहा है, तो कितना हुआ टोटल, ये 5 + 2 7, 7 + 4 11, तो ये हो जाएगा 11 एम्पियर आई की वैल्यू। क्लियर है। एक पॉइंट समझ आ गया। किसी जंक्शन पर जो आपका इनवर्ड होता है, यानी जितने आपके करंट आ रहे हैं वो जब बाहर निकलेंगे तो उतने ही आपके सम के इक्वल होंगे। इतना हो गया। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, इसे नोट कर लेना। अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं, फिर इस पॉइंट के बाद आपका जो न्यूमेरिकल है उस पर हम पहुंचेंगे। देखिए अब हम कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बोल रहे हैं। हमारे पास मान लो एक वायर है, क्या है भाई, वायर है, ये आपका टर्मिनल ए है, टर्मिनल बी है। कहा गया कि यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, चार्ज समझ लो भाई, चार्ज समझ लो, इलेक्ट्रॉन भूल जाओ। फिर करंट मान लो क्या है, यहां से करंट निकल रहा है आई = 5 एम्पियर का। तो क्वेश्चन है कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से आपका करंट जो फ्लो किया वो कितना है, 5 एम्पियर है। सवाल है हमारा कि इस टर्मिनल से कितना करंट फ्लो करेगा। तो ऑप्शन है आपका कि IB = 5 एम्पियर, IB > 5 एम्पियर, IB < 5 एम्पियर। तो 3 ऑप्शन है। तो समझेंगे हम स्टेटमेंट बोल रहे हैं, ध्यान समझिएगा, स्टेटमेंट बोल रहे हैं कि किसी भी टर्मिनल पर जितना अमाउंट ऑफ चार्ज इंटर करता है मस्ट पास थ्रू सेकेंड टर्मिनल। फर्स्ट टर्मिनल से जितना भी आपका इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव चार्ज जो है चार्ज इंटर करता है, वो मस्ट यानी बहुत ही जरूर है कि वो आपके सेकंड टर्मिनल से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ से जितने आपके करंट पास करेंगे, इंटर करेंगे, वो आपके टर्मिनल बी से जरूर निकलेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका 5 एम्पियर यहाँ से है वही 5 एम्पियर वहां से। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन होगा आपका B = 5 है। ठीक है, एक पॉइंट समझा गया, बिल्कुल सही है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल पर। टाइप्स ऑफ मटेरियल पर ध्यान समझिएगा। पहला है कंडक्टर। कंडक्टर क्या है, दो सब्सटेंस थ्रू विच चार्जेस कैन इजीली पास। ध्यान समझिए क्या कहा कि ऐसे सब्सटेंस जिनमें चार्ज आसानी से फ्लो कर सके। क्या है, चार्ज आसानी से फ्लो करे। और चार्ज का मीनिंग है करंट फ्लो करना भाई। चार्ज का मीनिंग क्या है, करंट फ्लो करना। तो ऐसे सब्सटेंस जिसमें करंट इजीली फ्लो हो या फिर चार्ज इजीली फ्लो हो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंडक्टर बोलते हैं। क्लियर है। दूसरा पढ़ते हैं, क्या कहा, इंसुलेटर। क्या कहा, इंसुलेटर। बहुत सिंपल है,
बोल देंगे डज नॉट फ्लो चार्ज, सीधे बोलो डज, जो चार्ज है चार्ज डज नॉट फ्लो, मतलब क्या है आपका चार्ज फ्लो ही ना हो। जब चार्ज फ्लो ही नहीं होगा भाई तो जो आई होगा वो स्मॉलेस्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जो करंट होगा मैक्सिमम मिनिमम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो भाई करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है तो क्या होगा, जीरो का। थर्ड पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर ध्यान से, सेमीकंडक्टर के लिए कहा गया ऐसे सब्सटेंस जिसमें आपका जनरली नॉर्मली आपका जो चार्ज है इजीली फ्लो करे, जनरली फिर नॉर्मली करंट आपका जो चार्ज है इजीली फ्लो करे, लेकिन जब उसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर दें तो कहेंगे those substance through which charges cannot easily flow, but when we mix impurity like सिलिकॉन, जर्मेनियम, जो आपके पेंटावलेंट और ट्राइवलेंट हैं उस ग्रुप के एलिमेंट को अगर हम मिक्स करें तो क्या होता है, when we mix impurity then कंडक्टिविटी या फिर कंडक्टेंस या फिर कहें चार्ज, रेट ऑफ फ्लो चार्ज इंक्रीज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज इंक्रीज। क्या हो जाएगा भाई, इंक्रीज कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इंक्रीज। अब समझते हैं जो कंडक्टर का एग्जांपल है, कंडक्टर का बहुत ही बेसिक एग्जांपल है कॉपर, आयरन, निकेल, एल्युमिनियम, ये सब है। और आपका जो इंसुलेटर का एग्जांपल है बहुत ही सिंपल है, वुड, रबर, प्लास्टिक हुआ, ये सब। सेमीकंडक्टर का एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब चीजें। इसका मतलब क्या है कि आपकी जो सेमीकंडक्टर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, जानते हो जो आप लोग नॉर्मली टीवी एलसीडी टीवी यूज करते हो, वो बड़ा मोबाइल हुआ जो पैड वाला मोबाइल होता है आपका, कीपैड वाला जो जिसमें टच करते हो, ये सब मोबाइल, तो इसमें सेमीकंडक्टर का यूज होता है, बहुत हाई लेवल का है सब चीजें। लेकिन ऐसे कल नाम नहीं समझो कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें आपके जो चार्ज है इजीली फ्लो ना करे, लेकिन जब उसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर दें, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, इसमें इम्प्योरिटी मिक्स कर देते हैं तो उसकी कंडक्टिविटी या रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और मिक्स करने का मतलब क्या है, सिलिकॉन और जर्मेनियम के पास ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट होते हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, और जब फ्री इलेक्ट्रॉन संख्या ज़्यादा होगी बस उनको कंट्रोल करना होगा। अगर आप कंट्रोल कर ले जाते हैं तो जो कंडक्टिविटी हो जाएगी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और यहाँ पर जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, फिक्स है। जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन क्या है, फिक्स है। आपके कॉपर में फ्री इलेक्ट्रॉन जो है फिक्स है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन फिक्स है तो जो करंट होगा क्या होगा, फिक्स होगा। लेकिन यहाँ पर आप कंट्रोल के ऊपर है कि आप कितना कंट्रोल कर सकते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन को। जितना आप कंट्रोल करेंगे उतना ही फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होगा, आपका इंक्रीज करेगा, तो करंट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। इतना क्लियर है। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पर, उसके न्यूमेरिकल लगाएंगे और आगे क्लास के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस पूरे लेक्चर का बिल्कुल लाइन वाइज लाइन, स्टेप बाय स्टेप इसके नोट्स तैयार कर लो अच्छे से। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें बता सकते हैं, हम उसको क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।